साहित्य अपने समय के साथ सार्थक संवाद होता है। उसे जीवन से अलग नहीं किया जा सकता। वह तो जीवन की निष्पृह और सात्विक उपासना है। साहित्य हमें अपनी जड़ों से कटने से रोकता है, जीवन के प्रति आस्था को बनाए रखता है और आदमी के अधूरेपन को दूर करता है। उसका सारा ध्येय मनुष्य के योगक्षेम के लिए होता है। हमें ऐसे साहित्य को रचना है जो जीवन की सरगम का सही सुर बन सके और जो उसके लय और ताल को कायम रखने में मदद दे सके। खुशी की बात है कि राज्य के शिक्षक और कर्मचारी ऐसे साहित्य की रचना करने में सक्षम है। इनकी रचनाओं में समाज अपना रूप रंग निरखता है, दर्शन और चिंतन में अपनी ज़मीन की गंध तलाशता है तथा यथार्थ की खुरदरी दीवारों को छूता है। उपरोक्त पंक्तियाँ आमुख के रूप में शिक्षक दिवस प्रकाशन के गद्य विविधा इंद्रधनुष की छटा में तत्कालीन निदेशक माध्यमिक शिक्षा P.K. गोयल के हैं। सन 2001 के शिक्षक दिवस प्रकाशन में इस गद्य विविधा में मेरी रचना अपने अपने सार्थकता प्रकाशित की गई थी। आइए सुनते हैं अपने अपनी सार्थकता। गुल्ली डंडे का सिट्टा, खरपतवार की किस्म, लहलहाती गेहूं की सुनहरी बालियों के साथ चलती हवा का बहाना लेकर बारंबार टकरा रहा था। पकी बाली को भय था कि उसके दाने इस टकराहट से झड़ न जाएं और मिट्टी में मिल न जाएं। हल्की सी खींच के साथ उसने गुल्ली डंडे के सिट्टे से कहा, तुम अनचाहे ही उग आते हो, अभी मुझे दुख दे रहे हो, फिर भार में मेरे साथ तुल जाओगे, फिर किन्हीं कोमल हाथों को तंग करोगे जब वे मुझे पिसवाने से पहले तुम्हें मुझसे अलग करेंगे। मैं तो पिसकर रोटी बनकर किसी भूखे पेट की क्षुधा मिटाऊंगी। तुम्हारी क्या सार्थकता है, क्या महत्ता है? जिस तरह प्रकाश की महत्ता अंधेरे के कारण, मीठे की खारे के कारण, सच की झूठ के कारण, उसी प्रकार मेरे कारण तुम सहजता से उपलब्ध नहीं होती। तुम्हें पाने के लिए जिस शुद्धता तक पहुंचने में मुझे अलग करने का जो श्रम और संघर्ष उस पेट को करना पड़ता है, उसी में मेरी सार्थकता है। गुल्ली डंडे का सिट्टा बोला, श्रम का संदेश देने को ही मैं अभिशप्त हूँ, पर इसी में मेरी महत्ता है और मैं इसीलिए ही होते हुए भी न हो जाने का अपमान सहता हूँ।